शिरोमणि बसवंत दास जी महाराज की बड़े हर्ष का विषय है। आज अपने आश्रम पर दोनों गुरुओं की प्रतिमा का स्थापना हो रही है। बहुत ही शुभकारी कार्य है। आज गुरुओं का हमको आशीर्वाद मूर्त रूप में प्राप्त हो रहा है, जो अभी तक चित्रों के द्वारा हो रहा था। एक महाराज राजकुमार दास जी का यह अभूतपूर्व प्रयास, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने जंगल में मंगल करके इस आश्रम को एक ऊंचाई प्रदान की है। आज इतने खराब मौसम और इतनी समस्या के बावजूद अपने बीच में सब लोग पधारे। ये उनका प्रताप, गुरु का प्रताप और उनकी कृपा है। और कोई भी भक्त कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहन कर रहा, किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं कर रहा। आज ये बड़ा ही खुशी का अवसर है कि आश्रम में जहाँ एक और प्रतिमा का स्थापना हुई, वहीं दूसरी ओर लाइब्रेरी का कार्य भी प्रगति पर है, जो बहुत ही सुखदायक है। हम ये सत्संग की महिमा है, जो जब हम सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग में प्रभु, वो परमेश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं और वो अपनी कृपा बरसाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम यदि सच्चे मन से, सच्ची लगन से सत्संग में प्रभु स्मरण करेंगे तो निश्चय ही उसका फल बहुत सुखदायक होगा और हमको बहुत कृपा प्राप्त होगी। मैं ज़्यादा बड़ी बात न करते हुए आपको अपना एक अनुभव साझा कर रहा हूँ। हम 12 वर्षों से कांवड़ सेवा शिविर फतेहपुर कलसिया रोड पे कॉलेज में लगाते थे। पिछले 11 वर्षों से लगातार उस कार्यक्रम में कोई ना कोई समस्या व्यवधान आ जाता था। अब की बार महाराज जी ने वहाँ पर सत्संग किया, वहाँ पर यज्ञ किया और उसके बाद उसका कांवड़ सेवा शिविर का श्री गणेश किया। 12 वर्ष में पहली बार ये मेरा अनुभव आया है कि कोई व्यवधान, किसी प्रकार का समस्या, पूरे 1 सप्ताह भंडारा चला, दिन रात 24 घंटे, कोई कमी नहीं आई, कोई किसी तरह की समस्या नहीं हुई। जो कानून व्यवस्था की आपस में उनकी कांवड़ियों की समस्या रहती थी, वो भी सारी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सारा शिविर संपन्न हुआ। तो ये जो गुरु महाराज का सत्संग है, ये अपने आप में एक अलौकिक है, ये अलौकिक शक्ति है और इस शक्ति को प्राप्त करने का आपको अवसर मिला है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब सत्संग में आए हैं तो पूरे मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा करते हुए आप पूरे ध्यान लगन से सत्संग में भाग लें, उस प्रभु का स्मरण करें, उस प्रभु की
ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका और महाराज जी का यहाँ मुझे भी आने का अवसर दिया, मुझे भी प्रभु सत्संग में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बोलो गुरु रविदास जी महाराज की सतनाम। आवाज थोड़ी आवाज भाई, जो रास्ते में किसी का अगर वाहन खड़ा है तो घर पकड़ के हटा ले, क्योंकि कुछ ही देर में काफी गाड़ियां आश्रम पर पहुंचने वाली है। और हमारे बीच में पीडब्ल्यूडी से हमारे आदरणीय सम्मानित राजेश्वर दयाल जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हमारे बीच में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच से आदरणीय सम्मानित नानक चंद जी पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और जितनी भी टीम आदरणीय राजेश्वर दयाल जी के साथ पहुंची है, सभी का दिल से सदगुरु रविदास आश्रम चमारी खड़े की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत धन्यवाद। और सभी व्यवस्था में सहयोग करें। और बीच में जो भीड़ हो रही है कृपया करके सभी लोग बैठ जाएं, खड़ा कोई ना रहे। गुरु महाराज के श्री चरणों में सुंदरदास जी। हेलो, जो सेवा दल है आश्रम का वो ध्यान से सुने। आप लोग जो बीच की लाइन है उसमें कोई भी आदमी खड़ा नजर ना आए। सेवा दल जो भी है यहाँ पर या स्टैंड पे है वो अपनी सेवा पूरी तन मन से दे। अभी तुरंत जो पंडाल में है वो जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें व्यवस्थित करने की कृपा करें। सेवा दल से अनुरोध है। बोलिए सूरदास महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, अपने माता पिता की। बोलिए आदि गुरु सतगुरु जगदास महाराज की। भाई जो सेवा दे रहे खाली घूम रहे वहां को नटवारे, वहां से आप लोग क्या कर रहे? सब लोग अलग अलग घूम, अलग सेवा दो। और रास्ते में आरसीसी पर लोग खड़े हैं वहां से हट जाएं, कृपया करके बैठने का काम करें। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सुबह बारिश हो रही थी लेकिन सदगुरु महाराज की दया बरस रही है। और देखिए हमारे बीच में हमारे एसपीओ और जो हरीश रावत जी के हमारे सहयोगी रहे हैं नानक चंद जी जो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच से हैं और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC/ST OBC के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत धन्यवाद करते हैं। सतगुरु महाराज की दया बरसती रहे। और इसी तरह भाई सामने तो गद्दी के सामने भीड़ लग रही है, गद्दी के सामने तो भीड़ लग रही है, कृपया करके वहां से स्थान खाली करते हैं उधर से बराबर में से, क्योंकि हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो पहुंचने वाले हैं। तो कोई भी बराबर में जो सोफे लगे हुए हैं वहां पर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय चेयरमैन साहब और अन्य जो लोग हैं हमारे वही बैठे, बाकी लोग थोड़ा अपना स्थान ग्रहण करें। सतराम सतगुरु जी। आने वाली आने वाली 24 अक्टूबर का सत्संग ननेड़ा आनंद मऊ जो उत्तराखंड में पड़ता है, ये रात्रि का सत्संग है 24-25 अक्टूबर का। यहाँ भी सभी लोग पहुंचे। और 14 अक्टूबर का सत्संग संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज गांव सीकरी खुर्द में जो चिलकाना के पास पड़ता है वहां पर है, वो भी दल बल के साथ पहुंचे। सतराम सतगुरु जी। भाई बीच में से व्यवस्था बनाओ तुरंत जल्दी, और उधर से मत जाओ, व्यवस्था दो। आदरणीय सम्मानित बीच में से थोड़ी व्यवस्था में सहयोग करें। 0935 जो बाइक है उसको वहां से हटा ले भाई। 0935 जिस भाई की भी है, अरे इतना तो तुम्हें खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा और तुम वहाँ होटल के पीछे जगह पड़ी वहाँ अपने व्यवस्था करनी थी, लेकिन आप लोग जो है तो यही लगा रहे। बिल्कुल व्यवस्था खराब ना करो।
0935 नंबर जिसकी गाड़ी है कृपया वहां से हटा लीजिए। और मंच पर जो बंदगी का कार्य चल रहा है भाई जल्दी जल्दी करके जो बंदगी चलती रहे और बंदगी का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे, लाइन से बंदगी चलती रहे। और देहरादून से हमारे काफी संगत चेयरमैन साहब के साथ पहुंची है। आदरणीय हमारे ताराचंद चेयरमैन जी, चेयरमैन SC वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं और काफी अच्छा सहयोग उनका इस आश्रम को और मिशन मूवमेंट को मिल रहा है। और देहरादून से लगभग 10-12 गाड़ियां इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। रुड़की से, हरिद्वार से, उत्तराखंड से संगत धीरे धीरे आ रही है। इतनी बारिश में भी इन लोगों ने कितनी हिम्मत का काम किया कि आज अपना कीमती समय छोड़ करके गुरु महाराज के सत्संग में आए हैं, क्योंकि आज हमारे रहबर हमारे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का यह जन्मदिन का कार्यक्रम जिला सहारनपुर के अंदर सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खेड़ा पर इतना भव्य प्रोग्राम, बारिश भी हुई, शोभा यात्रा भी हुई, अब मूर्ति स्थापना भी हो रही है। धीरे धीरे मुख्य अतिथि हमारे पहुंच रहे हैं और उद्घाटन भी होने वाला है। और इतने दल बल के साथ पूरी संगत का, मातृ शक्ति का, माताओं का पूरा ब्रांड भीग गया है, लेकिन फिर भी बैठ गई है। ये शक्ति सतगुरु समनदास महाराज की है। मेरे भाई सामने खड़े हैं लड़के 10-12 पंडाल में, भाई नीचे बैठ जाओ, तुम्हें गुरु महाराज की कसम है, अगर तुम गुरु प्रेमी हो तो नीचे बैठ जाओ, क्योंकि व्यवस्था इतनी बढ़िया बनाओ। जो हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल भाई जो हमारे समाज के हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कुछ ही मिनटों में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए आप लोगों की कि हम जिला सहारनपुर में गए थे सतगुरु रविदास समनदास महाराज जी के आश्रम पर, जहाँ पर बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हमें देखने को मिला, सत्संग सुनने को मिला। तो आप लोग दिल से धन्यवाद आप लोगों का। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारा राजेश्वर दयाल जी जो PWD से हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी भी पूरी टीम गुरु महाराज के चरणों में पहुंची है। और गुरु रविदास महाविद्यालय से हमारे मांगराम कुठार जी का भी स्वागत है। ग्राम पांडोली से हमारे सत्संग मंडली भाई सूरजभान दास जी और आशीष दास जी और भाई रोहित लोटियाल जी और हमारे ST गौतम पत्रकार जो हमारे मिशन के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आदरणीय सम्मानित ST गौतम जी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे ठाकुर सूर्यकांत सिंह राणा जी जो प्रबंधक हैं, क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी पूरे दलबल के साथ यहाँ पर सेवा दी है। सुबह से ठाकुर साहब लगे पड़े हैं सेवा में। ये गुरु महाराज की दया है कि आज हम सब जितने भी समाज के जातियों के लोग हैं मिलजुल करके उस शक्ति का जिन्होंने सतगुरु समनदास महाराज जी के रूप में जन्म लिया, नाग बस्ती में जन्म लेकर के और चमार समाज का नाम रोशन करने का काम किया, और गुरु समनदास जी का जो नाम है, जो काफिला है, जो मिशन है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। DL 0935 उसकी मोटरसाइकिल है बड़ा वाली, दिल्ली का नंबर DL 0935 गाड़ी भाई रास्ते में दिक्कत कर रही है, जिस भाई की भी हो कृपया उसको उठा ले। उधर और भाई जो हमारे राजेश्वर दयाल जी हैं और हमारे राजपाल सिंह जी, RP सिंह साहब जो किशोर न्याय बोर्ड से हमारे बीच में हैं, हमारे चेयरमैन साहब, वो सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद। और सतगुरु रविदास आश्रम संतर साहब बहादुरपुर जारजूपुरी उत्तराखंड से हमारे महात्मा राजकुमार दास कर्मचारी जी जो सुहागनी से हैं और उत्तराखंड में आश्रम चल रहा है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कोई बात नहीं। हमारे बीच में महात्मा दयाराम दास जी जो इसी आश्रम पर सेवा करते हैं, और भाई कोल के आश्रम से राजेश दास जी की पूरी टीम पहुंची है, OP दास जी पहुंचे हैं, कराल्टी की पूरी टीम पहुंची है। संगत ने कमाल कर दिया, इतनी बारिश में भी धमाल कर दिया, क्योंकि ये सतगुरु समनदास का मिशन है। तुम कितने जोर लगा लियो, लेकिन रविदास मिशन सतगुरु समनदास का जो काम है, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, चाहे कितनी ताकत लगा लियो। ये आश्रम सतगुरु समनदास जी का आश्रम है, रविदास महाराज जी का आश्रम है, और यहाँ पर जो दया है वो पूरी बरस रही है। ये आप लोग देख भी रहे हैं, धूप नहीं है, मौसम खराब है, लेकिन हमारी माता बहनें, इनकी हिम्मत देखो, सुबह से भीग गई, पूरी भीग गई, लेकिन शाम तक ऐसे ही बैठी रहेंगी। ये दिया गुरु समनदास
रविदास ने हमें एकता का संदेश, प्यार का संदेश, प्रेम का संदेश, गुरु चरणों में ध्यान लगाने का संदेश दिया है। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत, जो सेवा दे रहे लड़के, कोई लड़का खड़ा ना रहे, अलग अलग खड़े होकर काम करो। वॉलंटियर का जितने भी आदमी है, अगर 2 लड़के कहीं खड़े मिल गए तुरंत कार्रवाई होगी। सतराम सतगुरु जी। अगले वक्त हमारे राजेश्वर दयाल जी जो PWD से हैं वो आए और बहुत कम शब्दों में सतगुरु साहब के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे आदरणीय राजेश्वर दयाल जी जो PWD से हैं वो आए और बहुत कम शब्दों में अपना गुरु चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे राजेश्वर दयाल जी। आज इस महान कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास महाराज, समनदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बहुत ही प्रिय, हर दिलों की धड़कन, हमारे श्रद्धेय राजकुमार महात्मा जी ब्रह्मचारी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी साधु संत हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर इस आयोजन को संभालने वाले हमारी वॉलंटियर फोर्स, विशेष रूप से हमारे विपिन मास्टर जी, RP सिंह जी, हमारे बहुत ही प्रिय सूर्यकांत ठाकुर जी, महिला प्यारे बच्चों, मेरे साथ में आए हुए श्री श्याम सिंह जी, प्रबंधक इंश्योरेंस देहरादून से टीम नानक चंद, वे बहुत सारे अभी हमारे साथी आ रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे समनदास जी महाराज जी का जन्मदिन एवं लाइब्रेरी का उद्घाटन, संत शिरोमणि रविदास महाराज, समनदास जी महाराज की मूर्ति का स्थापना दिन और फिर भंडारा। हमारे बीच में शीघ्र ही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में असीम अरुण साहब, मेयर साहब अभी शीघ्र पधारने वाले हैं। मुझे आदेश हुआ मैं कुछ यहाँ पर अपनी बात रखूं। साथियों, मेरे प्रिय महात्माओं, हमें जो हमारे महापुरुषों ने संदेश दिया वो संदेश था कि लोगों को समझाओ। हमारे संत रविदास और कबीरदास ने लोगों को समझाया और समझा करके उन्होंने चेताया कि जो सही बात है, जो सत्यपरक बात है, उसको हमें ग्रहण करना है। जब वो समझाते थे तो कबीरदास ने ही कहा कि एक अजूबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझ न पाए, मार पड़े चिल्लाए। उनके रेफरेंस में आज जैसे हमारे महात्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे राजकुमार महात्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आयोजक हैं वो लोगों को समझा रहे हैं। अर्थात समझाने का कार्य जो भी हमारे महापुरुषों ने किया वही समझाने का कार्य हम लोगों को करना होगा, क्योंकि आज की तारीख में हाईटेक युग है। हाईटेक युग में हमें बहुत तत्परता के साथ में लोगों को समझाना है। कबीरदास ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो रूढ़िवादी बातें हैं, उन वो आज भी प्रासंगिक है। हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने अपने लोगों को चेताया। उन्होंने कहा कि हमें जो सत्य बात है उसको ग्रहण करना चाहिए। रविदास जी महाराज ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, अपनी वाणियों के माध्यम से लोगों को समझाया। आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके
लोगों को समझाने का काम करेंगे। हमारे जितने भी यहाँ पर महात्मा जी हैं, तो मैं हमारे जो संचालन महोदय में इनसे एक निवेदन करता हूँ कि मैं भी एक भजन, अगर आप मुझे, समय कम है, चलो ठीक है, अभी समय कम है, तो जो हमारे मंत्री जी हैं आ रहे हैं, तो वो अभी मैं इसी बात के अपनी बात कहते हुए समाप्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। आप लोग यहाँ बहुत ही अनुशासन में रहें, शांतिपूर्वक। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारी प्रचार मंडली है, उसका आप जो है ना बिल्कुल दिल से सुने। साथियों, सतनाम। बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की। धन्यवाद। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय राजेश्वर दयाल जी का, जो पीडब्ल्यूडी से हैं। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में गुरु महाराज के श्री चरणों में अरदास लगाई, गुरु चरणों में। भाई यहाँ मंच पर भीड़ न करो, माथा टेकते रहो, तुरंत नीचे उतरते रहो। और बराबर में जो सोफे लगे हुए हैं, वो आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं, कैबिनेट मंत्री जी, उनके लिए व्यवस्था की हुई है। इधर बराबर में जगह खाली पड़ी हुई है, कृपया करके सभी लोग इधर बैठने का काम करें, ताकि आप लोग जो है सभी का जो है सहयोग प्यार मिलता रहे। और हमारे बीच में सतगुरु रविदास आश्रम बड़कला से हमारे संत रोशनीदास जी महाराज हमारे बीच में पूरी टीम के साथ पहुंची हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सतगुरु रविदास आश्रम बड़कला संत रोशनीदास जी महाराज जो हमारे बीच में पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में देहरादून से हमारे बहुत ही अजीज दिल के करीब काफी संगत यहाँ पर पहुंची है, रुड़ के हरिद्वार संगत पहुंची है, सभी गांव से संगत पहुंची है। सभी का दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, बार बार धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे एडवोकेट साहब हमारे